देखिए बंगाल में इस बार माँ माटी मानुष को बचाने की लड़ाई है और बंगाल की जनता इस बार खुद चुनाव मैदान में है। बंगाल की हर एक जनता बस उस समय का इंतजार कर रही है, उस दिन का इंतजार कर रही है कि वोट के चोट से उन विरोधियों को जवाब देने का काम करे जिन्होंने बंगाल को जो क्रांति की धरती कही जाती थी जिसको घुसपैठियों की धरती बनाने का काम किया। दीदी का समर्थन कोई नहीं करता। एक बात बताइए ना, किस चीज़ पे दीदी का समर्थन करे? क्या विकास का ब कोई जानता है? बंगाल किस चीज़ पे समर्थन करे? क्या बंगाल में माताओं की इज्जत है? क्या बंगाल में बहनों का सम्मान है? एक भी ऐसी योजना नहीं है जो बंगाल में बंगाल की जनता के लिए किया गया हो। केवल और केवल घुसपैठियों को बसाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। 15 साल हो गए, 15 साल में 3 काम पूछते हैं, 5 साल में 1 काम बता दो, कोई नहीं बता पाता। जरा पूछिए ना उनसे कि ऐसा कौन सा काम है जो ममता दीदी ने करने का काम किया, ऐसी कोई योजना तो बता दो। नमस्ते, मैं शमी सौगन टीवी में स्वागत है। देखिए बंगाल चुनाव के दिन नज़दीक आ चुके हैं। 23 तारीख को पहले चरण का मतदान और 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और 4 मई को ये घोषित हो जाएगा कि बंगाल की कुर्सी पर कौन बैठने वाला। क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएगी? लेकिन बीजेपी भी वहाँ पर धाक जमाए हुए और लगातार प्रयास कर रही है कि बंगाल जीत ले। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से खबरें आ रही है बंगाल में हिंसा हो या फिर न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाना हो या फिर जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो मतभेद है, बहुत सारे सवाल है कि बंगाल कौन जीतने वाला है, बंगाल में कौन सी सरकार आएगी। सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। नमस्ते पोद्दार जी। नमस्कार सर, बंगाल चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस बार के बंगाल चुनाव? देखिए बंगाल में इस बार माँ माटी मानुष को बचाने की लड़ाई है और बंगाल की जनता इस बार खुद चुनाव मैदान में है। बंगाल की जनता इस बार तत्पर तैयार है कि जो सत्ता में चूर तानाशाह सरकार है उसको किस तरह से उखाड़ फेंकने का काम है। बंगाल की जनता बिल्कुल तैयार है, बंगाल की माताएं तैयार है, बहनें तैयार है। बंगाल की हर एक जनता बस उस समय का इंतजार कर रही है, उस दिन का इंतजार करिए कि वोट के चोट से उन विरोधियों को जवाब देने का काम करे जिन्होंने बंगाल को जो क्रांति की धरती कही जाती थी जिसको घुसपैठियों की धरती बनाने का काम किया। वो बस समय के इंतजार में है कि कैसे समय आए और कैसे उस सरकार को उखाड़ फेंकने का। क्या कभी आपने बंगाल के लोगों को सुना है वो लोग किस तरीके से दीदी का सपोर्ट करते हैं, दीदी के जबरदस्त समर्थक है? पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दीदी का समर्थन कोई नहीं करता। एक बात बताइए ना, किस चीज़ पे दीदी का समर्थन करे? क्या विकास का ब कोई जानता है? बंगाल किस चीज़ पे समर्थन करे? क्या बंगाल में माताओं की इज्जत है? क्या बंगाल में बहनों का सम्मान है? क्या बंगाल में बेटियों के लिए कोई योजना है? किस चीज़ का वहाँ सम्मान करेगी? किस चीज़ की ममता जी की तारीफ की जाए? एक भी नहीं, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो बंगाल में बंगाल की जनता के लिए किया गया हो। केवल और केवल घुसपैठियों को बसाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने एक भी विकास का कार्य नहीं किया, आप ऐसा कह रहे हैं? 15 साल हो गए, 15 साल में 3 काम पूछते हैं, 5 साल में 1 काम बता दो, कोई नहीं बता पाता। जरा पूछिए ना उनसे कि ऐसा कौन सा काम है जो ममता दीदी ने करने का काम किया, ऐसी कोई योजना तो बता दो। योजना भी नहीं बता पाते, काम भी नहीं बता पाते। यहाँ तक कि जो मोदी जी की योजना है उस योजनाओं को रोकने का काम अगर किसी ने किया, ममता बनर्जी की सरकार ने किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मोदी जी की योजना आती है तो कहीं ना कहीं जनता में अलग मैसेज चला जाएगा और उस मैसेज को रोकने का काम किया। अच्छा, तो ये बताइए कि बीजेपी अपने आप को तो वहाँ पर कह चुकी है कि हम ही जीतने वाले हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर मैं बात करूं कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ जिस तरीके का व्यवहार है, क्या ममता बनर्जी अपने राज में ऐसा होने देगी कि बीजेपी को सत्ता में आने देगी? पहली बात आपको बता दें कि जब न्यायिक अधिकारी वहाँ सेफ नहीं है तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता क्या उखाड़ लेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि न्यायिक अधिकारी वहाँ सेफ नहीं, बिल्कुल सही कहा। और यही होता आया है कि बंगाल में बंगाल की जनता को चुनाव के लिए बाहर निकलने तक से डरते हैं। बंगाल में बंगाल की जनता मतदान केंद्रों तक पहुँच नहीं पाती है। बंगाल में वहाँ की जनता को इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वो उनको परिवार का भय दिखाया जाता, न जाने किस किस चीज़ का भय दिखाया जाता है जिससे वो अपने मतों का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम जाएंगे और बंगाल में डेरा जमाएंगे और जब डेरा जमाएंगे तो बंगाल की जनता भी घर से निकलेगी और अपने मतों का प्रयोग करेगी और जब साहब मत का प्रयोग होता है तब सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ममता बनर्जी का ये बयान था कि जितनी भी उपद्रव कांड हुए हैं बंगाल में ये सब बीजेपी ने करवाया। ममता बनर्जी
की छवि को खराब करने के लिए? बंगाल की जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि बंगाल को कुशासन में ढकेलने का काम किसने किया है, बंगाल को तानाशाह बनाने का काम किसने किया है। अरे साहब, जो बंगाल, जिस बंगाल में आपके आरोप झूठे ममता बनर्जी के जो बीजेपी पे लगा दिए? स्पष्ट रूप से झूठे हैं। बंगाल की जनता जानती है कि एक एक जिला, जैसे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जब 2017 से पहले एक जिला का नाम लिया जाता था तो वह माफिया का नाम पहले लिया जाता था। आज वही हाल बंगाल का है, एक जिला एक माफिया, एक जिला एक विधायक एक गुंडा, ऐसा नाम लिया जाता है। ऐसे क्षेत्र के हिसाब से वहाँ बटे हुए कि ये इलाका उसका, ये इलाका उसका, ये इलाका उसका। लेकिन इस चीज़ का भ्रम दूर करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहुत जल्द बंगाल के भीतर भगवा लहराने वाला है और विकास की जो समय सीमा रुकी हुई थी, उस समय सीमा को अब वहाँ की जनता खोलने वाली है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।